हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में समन शाही बागान के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही उत्तर होगा श्याम शाह। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1850 में अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना ये किस वर्ष होती है? 1850 में। कहाँ पे होती है? अल्मोड़ा में। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा बिशप रेयरलैंड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही उत्तर होगा बाड़ाहाट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बाड़ाहाट ये किस जनपद का प्राचीन नाम है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जिले का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ये कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे मसूरी में अवस्थित है। और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 1 सितंबर 1959 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है। अगर आपसे राज्य प्रशासनिक अकादमी पूछे तब आपका सही उत्तर होगा नैनीताल। राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में अवस्थित है और राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ये मसूरी में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतारोही नहीं है? तो इन चारों में से पर्वतारोही कौन नहीं है जिसका संबंध पर्वतारोहण से नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा त्रिलोक सिंह बसेरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सयाना और खुमरी प्रणाली किस जनजाति में प्रचलित है? तो सयाना और खुमरी नामक जो प्रणाली है ये किस जनजाति से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा बेरोजगार जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, इस योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपका सही उत्तर होगा ये की गई थी वर्ष 2002 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? आपका सही उत्तर होगा ये करवाया गया है आपका GW ट्रेल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जिले में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अवस्थित हैं? आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सौका समुदाय को और किस नाम से जानते हैं? तो जो सौका समुदाय है इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा भोटिया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की? तो देवलगढ़ से श्रीनगर जो राजधानी है ये किसके द्वारा स्थानांतरित की गई है? अजय पाल के द्वारा। और कब स्थानांतरित की गई थी? आपका सही उत्तर होगा 1517 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अंतिम गोरखा सूबा पूछा गया है कुमाऊं का। तो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका बमसा चौटारिया।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देवीधुरा से मिले महापाषाण कालीन कंकालों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो श्रेय है किसको दिया जाता है? आपका सही उत्तर होगा हेनवुड को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाम्पिया धुर्रा दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये लाम्पिया धुर्रा नामक जो दर्रा है, ये दर्रा किस किस को जोड़ता है? आपका सही उत्तर होगा ये जोड़ता है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन हैं? तो जागेश्वर के मुख्य देवता पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा भगवान शिव। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो भगवान जो शिव हैं ये जागेश्वर धाम के मुख्य देवता हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, H.G. वाल्टन की पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक? आपका सही उत्तर होगा 1910 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक समाचार पत्र स्वाधीन प्रजा किसने शुरू की? तो ये स्वाधीन प्रजा नामक जो समाचार पत्र है ये किस प्रकार का पत्र है? तो साप्ताहिक पत्र है, ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। और ये जो स्वाधीन प्रजा पत्र है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, यानी ये शुरू किसने किया था? आपका आंसर होगा ये विक्टर मोहन जोशी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस शहर में हुआ था? तो ये जो रोनाल्ड रॉस हैं इनका जन्म किस जिले में हुआ है? आपका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मलेरिया की जो खोज है वो आपका रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया है और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? यानी उत्तराखंड में जो पर्वतीय शीतोष्ण वन हैं ये किस ऊंचाई पर मिलते हैं? आपका सही उत्तर होगा ये मिलते हैं आपका 1800 से 2700 मीटर तक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने श्रीनगर के पास देवलगढ़ में अपना कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही उत्तर होगा अजय पाल ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 में उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा द्वारा किस गुप्त संगठन का गठन किया गया था? तो कालू मेहरा ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का जो श्रेय है वो इनको दिया जाता है और इनके द्वारा एक गुप्त संगठन गठित किया गया है। उस गुप्त संगठन का नाम क्या था? आपका सही उत्तर होगा क्रांतिवीर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजा सील राजा सीलवर्मन से संबंधित कालसी के पास कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा आपका जगतग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1850 में किस चीनी चाय विशेषज्ञ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर गढ़वाल का दौरा किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपका आंसर होगा ये किया गया था आपका अस्सी बोंग के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में शामिल करने की घोषणा कब की? तो ये घोषणा कब की गई थी, किस वर्ष हुई थी ये घोषणा? आपका आंसर होगा कि ये घोषणा की गई थी 7 दिसंबर 2017 को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उतियासु जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा ये उतियासु जल विद्युत जो परियोजना है ये हो जाएगा आपका कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय ये पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा खुटानी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को पाली बौद्ध साहित्य में
क्या कहा जाता था? तो उत्तराखंड को पाली बौद्ध साहित्य में किस नाम से जानते थे? आपका सही उत्तर होगा हेमवंत के नाम से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रवाई आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर होगा कि रवाई आंदोलन ये कब हुआ है, किस वर्ष हुआ है? आपका उत्तर होगा 1930 में, जिसको हम तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये जो तिलाड़ी कांड है या फिर रवाई आंदोलन है, ये किस नदी के तट पर हुआ है? आप बोलोगे कि यमुना नदी के किनारे। तो चलिए अगला प्रश्न है, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब शुरू किया है? तो कब शुरू किया है? आपका उत्तर होगा ये शुरू किया गया है 1823 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है? तो चूना पत्थर उत्तराखंड के किस क्षेत्र में मिलता है? आपका आंसर होगा क्रोल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।